जय जवान जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से पालघर में दो साधुओं की नृशंस हत्या की गई और एक ड्राइवर की, उसको लेकर के पूरे देश के अंदर आज एक खौफ का माहौल छाया हुआ है और तमाम देशवासियों के अंदर एक आक्रोश है, लोगों के अंदर उबाल है कि आखिर जो है हमारे देश के अंदर पालघर में दो साधुओं की और एक ड्राइवर की किस तरीके से नृशंस हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक उबाल का माहौल बना हुआ है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो पालघर में हुआ है उसका मैं घोर विरोध करता हूं, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन आज जो पालघर में हुआ है वह अगर जो है पहले ही रोका गया होता तो शायद आज पालघर में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। उसके असली गुनहगार कौन है? आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ बुलंदशहर में एक सुबोध सिंह नाम के एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है और वह हत्या करने वाले कौन लोग होते हैं? जो फर्जी गौरक्षा के नाम पर भीड़ इकट्ठा करते हैं और भीड़ इकट्ठा करके लोगों को मारने का काम करते हैं। और जब उसमें जो है 5 लोग उस हत्या के गुनहगार बनाए जाते हैं और वो जेल में जाते हैं और जब जेल से छूट करके आते हैं तो ये हिंदू संगठन के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं यही लोग उसकी फूल माला से स्वागत करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है कि मरने वाला वह भी हिंदू नहीं है। लेकिन इन हिंदुत्व के नाम पर ये जो उन्माद फैलाते हैं लोग, हिंदू और मुसलमान करते हैं, यही जो आग लगाने का काम करते हैं, यही कहीं न कहीं यह चिंगारी विकराल रूप धारण कर करके और भीड़ इकट्ठा होती है और लोगों की हत्या हो जाती है। आज जिस तरीके से वहां 3 लोगों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन 3 में उसमें ड्राइवर की चर्चा कहीं भी नहीं की जा रही है। केवल 2 लोगों की चर्चाएं की जा रही है कि 2 हिंदू संतों की हत्या कर दी गई और उसको भी लोग घुमा फिरा करके मुसलमान की तरफ जो है ले जाना चाहते थे। तमाम सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया पर भी जो है लोग घुमाने का प्रयास करते थे कि यह जो हत्या हुई है कि मुसलमानों से जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। और जब वह मुसलमानों से नहीं जोड़ पाए तो उसको जब आदिवासियों से जोड़े तो कहे ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। मतलब एक तरीके से अलग हवा देने की कोशिश की जा रही है। और मैं देख रहा हूं कि तमाम साधु संत जो है आज तलवार लेके खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि संतों की हत्या की जा रही है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां तक कि एक संत ने कहा कि उस गांव को जला करके मैं खाक कर दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि हत्याएं जो है जायज नहीं होती हैं, एक भी हत्या जायज नहीं होती है। लेकिन जब वह सुबोध सिंह की हत्या हुई और जब यही हिंदू परिषद के लोग जब उन अपराधियों को माला पहना रहे थे जेल से छूटने के बाद, तो उसी समय इन संतों को तलवार उठा लेना चाहिए था। जब पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी, पुष्पेंद्र यादव और यही संत लोग पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पुलिस के रहते हुए जो है साधुओं को पीट पीट के मार डाला गया। अरे वहां तो पुलिस खड़े थे, मारने वाले कोई और लोग थे। लेकिन झांसी के अंदर जिस समय पुष्पेंद्र यादव की हत्या की गई थी, उस दरोगा को बचाने के लिए तमाम जितने भी एजेंडे के लोग थे वह खड़े हो गए थे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी खड़ी हो गई थी। उसमें पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में जिस तरीके से दरोगा ने सटा करके गोली मारी थी, उसमें जो है कोई भी हिंदू संगठन के लोग खड़े नहीं हुए थे। उसमें हमारे जैसे लोग जेलों के अंदर जा करके विरोध करने का काम किया था। हमारे साथी आयुष यादव जुड़े हुए हैं। आयुष जैसे लोग 3-3, 4-4 दिन तक झांसी जेल के अंदर पड़े रहे। इन लोगों ने जा करके उस हत्या का विरोध किया था। लेकिन उसी समय उन साधु संतों को हथियार उठाना चाहिए था कि अगर पुष्पेंद्र यादव जैसे लोगों की जो हत्या की जा रही है, उस समय भी इन साधु संतों को हथियार उठाना चाहिए, ललकारना चाहिए लोगों को कि यह हत्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक संत का धर्म होता है कि सर्वे सुखना भवंती। एक जो है साधु का धर्म होता है कि सर्वे सुखना भवंती, सभी सुखी रहें। लेकिन ये लोग उस समय आवाज नहीं उठाए, क्योंकि उस समय जो हत्या हो रही थी वह तो एक पुष्पेंद्र यादव की हुई, तो एक अहिर की हुई, पिंटू पाल की हुई, तो एक गडरिया की हुई, अगर ब्रिजलाल मौर्य की हुई, तो एक जो है
कोयरी और कुशवाहा की हुई, अगर एक निषाद की हुई तो वह तो निषाद की हुई। तो उस समय लोग आवाज नहीं उठा रहे थे, उस समय लोग नहीं खड़े हो रहे थे। पहलू खान जुनैद खान की जब हत्या होती है तो मुसलमान की होती है, जो है तबरेज अंसारी की हत्या होती है तो एक मुसलमान की होती है, तब आप लोग आवाज नहीं उठाते हो। अगर यही आग लगाने वाले लोग अगर पहले ही अगर रोक दिए होते, सारे चीजों को अगर रोक दिए होते तो शायद इतनी बड़ी हत्या आज नहीं होती, यह जघन्य अपराध नहीं होता। इस अपराध का मैं कड़ी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। लेकिन जो और अपराध हुए तो उस समय ये साधु महात्मा कहाँ थे? उस समय भी इनको बोलना चाहिए। ये जो तमाम आज हिंदू युवा वाहिनी, तमाम जो है हिंदू विश्व परिषद के लोग जो ये तलवारें लेके भांज रहे हैं, इनको उस समय भी भांजना चाहिए था जब पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, बृजलाल मौर्य की हत्या हुई, पिंटू पटेल की हत्या हुई, सुनील पाल की हत्या हुई, कमलेश निषाद की हत्या हुई, अनामिका यादव की हत्या हुई। तो उस समय ये लोग कहाँ थे? उस समय भी इन लोगों को खड़ा होना चाहिए, लेकिन उस समय ये लोग नहीं खड़े हुए, क्योंकि वो जो हत्याएं हो रही थी वह हिंदुत्व की हत्याएं नहीं हो रही थी। क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? सुबोध सिंह जैसे इंस्पेक्टर क्या हिंदू नहीं थे? सारे लोग हिंदू थे, लेकिन हिंदुत्व का असली मतलब क्या होता है यह आप लोग जानते हैं, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज जिस तरीके से मीडिया तांडव कर रही है, पुष्पेंद्र यादव को जिस तरीके से गोली मारा गया था, किसी मीडिया में खबर नहीं बन रही थी। जब हम लोग जेल गए थे तो एक पट्टी में दिखाया जा रहा था, छोटी सी पट्टी में दिखाया जा रहा था। वहां बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, बड़े बड़े लीडर पहुंचे थे, लेकिन आज जो मीडिया है यह भी मनु मीडिया बन चुकी है, यह भी मनु मीडिया है। अनामिका पाल की हत्या होती है, अनामिका यादव की, वहां हम लोग जाते हैं। संजय निषाद की हत्या हुई थी बांदा में, वहां हम लोग गए थे। बृजलाल मौर्य की हत्या हुई बदायूं में, वहां हम लोग खड़े हुए थे। हम लोग सर्व समाज के साथ खड़े होते हैं, सभी लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन यह साधु संत महाराज लोग कहाँ रहते हैं? और जब जो है ऊना में आदिवासियों को पीटा जाता है, अभी हाल में बिहार के अंदर अभी एक अम्बेडकरवादी की हत्या कर दी गई थी, उस समय ये लोग नहीं बोले। यानी कि पुलिस पे सवाल तब ये खड़ा करेंगे जब इनकी हत्या होगी, इनकी भीड़ आएगी। आखिर भीड़ पैदा कौन करता है? भीड़ तो आप ही लोग पैदा करते हो ना। गौ हत्या के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पे भीड़ इकट्ठा करोगे और किसी की मूव लिंचिंग करा दोगे। तो जब भीड़ इकट्ठा करते हो तो उस समय नहीं पता होता है कि हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो ये जहर बो रहे हैं, कल हो सकता है कि यही जहर का शिकार हम भी हो सकते हैं। तो हत्या इस देश के अंदर जायज नहीं है, वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनी हो, सब के लिए खड़ा होना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि सनातन धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी धरती हमारी है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन अगर इसकी कोई बात करेगा, सेकुलरिज्म की बात करेगा, तो कहेंगे ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। और जो कहेगा कि हम कट्टर हिंदू हैं, मुसलमानों को मार दो, काट दो, ये कर दो, वो कर दो, तो कहेंगे ये असली देशभक्त है, ये असली रक्षक है। अभी तक जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, 2000 साथी जुड़े हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दें। और आप लोग, क्योंकि ग्रुपों में शेयर करना आप लोगों का काम है, बाकी मीडिया का काम, जो मीडिया होती है ना, मीडिया सवाल नहीं उठाएगी। और जो ये लोग हैं दलित, वंचित, शोषित, किसान, मजदूर, इनकी औकात नहीं है कि ये बोलना तो सीखें कि आखिर जब हमारी हत्या होती है तो उस समय ये कहाँ होते हैं? साधु संत महात्मा हिंदू परिषद वाले उस समय क्यों नहीं दिखाई देते? उस समय ये कहाँ होते हैं? जब हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है तो उस समय ये कहाँ छुपे होते हैं? और जब इन पे आन पड़ती है तब हिंदू हो जाते हैं सारे लोग, और जब हम पर पड़ती है तो कहते हैं वो तो वहीर की हत्या हुई, वो तो गडरिया की हत्या हुई, वो तो मौर्य की हत्या हुई, वो तो निषाद की हत्या हुई। यानी शूद्रों की हत्या हुई, पिछड़ों की हत्या हुई, दलितों को की हत्या हुई। आखिर क्यों नहीं खड़े होते?
बता दो ना, जितने भी अंध भक्त गोबर भक्त जुड़े हुए हैं जो गाली देने का काम कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। हमारे बीच में शिवमंगल सिंह जुड़े हुए हैं, कानपुर से हैं। इन्होंने जो है एक पदयात्रा निकाली थी अनामिका हत्याकांड में, संजय हत्याकांड में, और ये बनारस वाला अपना एक भाई जो है वो भी मारा गया था। उसके विरोध में इन्होंने 7 किलोमीटर का विरोध मार्च निकाला था, उसमें भी हम लोग गए थे। तो हम लोग सब जगह पहुंचते हैं। हम लोगों से इससे मतलब नहीं है कि कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है। अगर इन हत्या के विरोध में हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा तो हम लोग जेल भी जाते हैं। लेकिन ये तलवार और फरसा निकाल के जो आज भांज रहे हैं, ये तब कहां घुस जाते हैं, कहां किस बिल में छुपे रहते हैं। अगर शायद ये बिलों में न छुपे होते, अगर पुष्पेंद्र यादव के साथ खड़े हो गए होते, मौर्य के साथ खड़े हो गए होते, निषाद के साथ खड़े हो गए होते, पटेल के साथ खड़े हो गए होते, गडरिया के साथ खड़े हो गए होते, ऊना वालों के साथ खड़े हो गए होते, तो आज यह स्थिति नहीं होती। आज यह नौबत नहीं आती कि किसी साधु को पीट पीट के मार दिया गया होता। जो भीड़ इकट्ठा होती है, तबरेज अंसारी के साथ खड़े हुए होते, पहलू खान के साथ खड़े हुए होते, जुनैद खान के साथ खड़े होते, तो आज यह स्थिति नहीं आती, यह नौबत नहीं आती। कहा जाता है ना कि अगर आग लगेगी अगर किसी बस्ती में, तो जद में आएंगे सबके घर, वहां अकेला हमारा ही मकान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब का शेर है, उसे याद कीजिए कि अगर आप लोग बीज बोओगे नफरत का, और वह जब पेड़ तैयार होगा तो उसका फल जब गिरेगा ना, तो उसकी छांव में सारे लोग आएंगे। अगर आप आग लगाओगे और आग अगर लगेगी तो वह पहचानती नहीं है कि हमें किसके घर को पकड़ना है और किसके घर को छोड़ना है। अभी तक 2000 से अधिक साथी देख रहे हैं। मैं एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग 3000 लोगों को जोड़ दीजिए। आप लोगों में यह ताकत है। मीडिया यह सवाल नहीं खड़ा करेगी, मीडिया तो केवल यही कहेगी कि संतों की हत्या हो गई। अरे संतों की हत्या हुई तो उसमें एक ड्राइवर की भी हत्या हुई है, लेकिन किसी ने कहीं आवाज ही जायज मानते हैं। जब ये लोग गोडसे की पूजा करेंगे तो इस देश में आखिर क्या होगा? गांधी को जो है गाली देंगे, गांधी को गद्दार बोलेंगे और गोडसे की पूजा करेंगे, तो इस देश में नफरत का बीज तो यही लोग बो रहे हैं। अगर नफरत का बीज बोओगे तो काटोगे क्या? तो ये सरासर गलत है, अन्याय है। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार आग्रह करूंगा, प्लीज आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोगों को डर लगता है क्या? आप लोगों को डर लगता है? मेरी वीडियो पे वही लोग आता है जो क्रांतिकारी आदमी होता है, और जो क्रांतिकारी नहीं है वो पीछे के दरवाजे से निकल लें। और जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार आग्रह करूंगा कि आप लोग एक बार शेयर के बटन को दबाएं, और शेयर के बटन को दबा करके पहला नंबर दूसरा नंबर छोड़ दें। जब शेयर का बटन दबाएंगे तो ऑप्शन आएगा पहला दूसरा छोड़ दें, तीसरे नंबर पे जाइए। वहां इन्हीं गोबर भक्तों की, इन्हीं अंध भक्तों की 3 मुंडी बनी हुई है। उस तीनों मुंडी पे क्लिक करेंगे, अंध भक्तों की मुंडी पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा, और बारी बारी से ग्रुपों में शेयर कर दें। और जिन भाई के पास ग्रुप नहीं है वो अपनी अपनी टाइमलाइन पे वीडियो शेयर करें, लोगों को इनवाइट करें, लोगों को जोड़ें, क्योंकि मीडिया आपकी आवाज नहीं बनेगी। आज सोशल मीडिया ही आपकी ताकत है, और बहुत जल्द ही सोशल मीडिया पर भी पाबंद लगाएंगे ये लोग, क्योंकि आज सोशल मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जो कि इनकी पोल खोलने का काम कर रहा है। नहीं तो ये जो है पोल खोलने का काम नहीं होता आज। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से ये साधुओं की हत्या में तांडव मचा हुआ है, मचना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर अगर एक दलित मारा जाए, एक आदिवासी मारा जाए, एक मुस्लिम मारा जाए, एक सिख मारा जाए, तो उस पर आप लोग चुप रहें, और एक अगर जो है संत मारा जाए, साधु मारा जाए, तो आप लोग चिल्लाते रहें। अरे हम लोग तो वह लोग हैं कि किसी की भी हत्या होती है तो हम लोग विरोध करते हैं। संत कबीर नगर में आप लोगों ने देखा होगा कि एक युवा छात्र तिवारी की हत्या होती है, हम लोग वहां भी विरोध प्रदर्शन करने गए थे। और यहीं आप लोगों ने देखा होगा कि रामजी मिश्रा की हत्या होती है तो हम लोग वहां भी गए थे, भदोही में। लेकिन आज जो लोग पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग पुलिस पे सवाल तो खड़ा कर रहे हो कि पुलिस के सामने उन संतों की हत्या कर दी गई और पुलिस देखती रह गई। अरे वही पुलिस तो थी जो विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, वही विवेक तिवारी है जो पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का काम कर रहा था। उसी विवेक तिवारी को पुलिस ने मार दिया था गोली। आज वो पुलिस वाले जेल के अंदर हैं। क्यों अंदर हैं? क्यों अंदर हैं? यही हिंदू युवा वाहिनी वाले, यही संत, यही तमाम लोग विरोध किए थे, और वो पुलिस वाले आज जेल में हैं। अगर पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ गई होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन विवेक तिवारी पे गोली अगर लगी तो कितना विरोध हुआ। उसको 25 करोड़ दिया गया और उसकी वाइफ को नौकरी दी गई, और यही रामजी मिश्रा को, भदोही वाले रामजी मिश्रा को अंदर करके पीट पीट के पुलिस वालों ने मार दिया, लेकिन उसको 1 रुपए नहीं मिला, क्योंकि वो गरीब ब्राह्मण था।
तो जो गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण की जो है कोई अहमियत नहीं है, अमीर ब्राह्मणों की अहमियत है। ऐसा क्यों? अरे जो गरीब है तो अपने घर में है, वो ब्राह्मण जो होता है अगर गरीब है तो उसके साथ अन्याय होगा, अमीर है तो उसके साथ न्याय होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, अगर किसी की भी मोब लिंचिंग के द्वारा हत्या होती है तो ये जायज नहीं है। यानी तबरेज अंसारी की हत्या हुई तो जय श्री राम बोल के जो है उसकी हत्या हो गई, तो ये हिंदू युवा वाहिनी वाले कहाँ थे, ये हिंदू वाहिनी वाले कहाँ थे? सबको खड़ा होना चाहिए कि बिल्कुल गलत है। जय श्री राम का नारा लगा के तुम लोग राम के नाम को कलंकित कर रहे हो। राम ने कभी किसी की हत्या नहीं की थी। राम ने तो सबरी के भी बेर खाए थे। राम वह थे जो कि जो है बाली के ऊपर जब बाण चला रहे थे तो उन्हें सुग्रीव और बाली में फर्क नहीं दिखाई दिया तो वो बाण नहीं चलाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक निर्दोष की हत्या हो जाएगी। लेकिन तुम लोग राम का नाम लेके क्या करते हो? वह राम भी शर्मिंदा होते होंगे तुम्हारे इस क्रिया और कर्म से या कृत्य से। रामचंद्र पुरुषोत्तम माना गया था राम को। राम अन्यायी नहीं थे, लेकिन राम का नाम लेके तुम लोग अन्याय कर रहे हो, जहर बो रहे हो। आज जिस तरीके से उन्मादियों को आप आगे बढ़ा रहे हो, यही जो है सुबोध के हत्यारों को माला पहना रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि उस समय सरकार को ये माला पहनाने वाले लोगों को अंदर कर देना चाहिए। उनके ऊपर भी 307 और 302 का मुलजिम बना के जेल के अंदर ठूस देना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपराधियों को माला पहनाने का काम कर रहे थे। इन साधु संतों को बोलना चाहिए था जो ये कहते हैं कि सर्वे सुखना भवंती, जो कि पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। इनको भी बोलना चाहिए था कि ये अन्याय है। सुबोध सिंह जो हत्यारों को तुम लोग माला पहना रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उस समय आप लोग नहीं बोले, तो जो जहर बोओगे वही जहर इस देश में पैदा होगा और उसका शिकार आप लोग भी होंगे। आज नहीं तो कल होंगे। 3000 साथी देख रहे हैं। सभी साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की बात दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसान, मजदूर, वंचित शोषित समाज की आवाज को कभी जो है मीडिया नहीं उठाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर करके देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। आपको शेयर का ऑप्शन पे जाइए, शेयर का बटन दबाइए और जैसे शेयर का बटन दबाएंगे वैसे आ जाएगा शेयर द पोस्ट, और शेयर द पोस्ट को आप लोग ओके कर दीजिए। और जैसे ही शेयर द पोस्ट को ओके करेंगे, यह वीडियो आपके टाइमलाइन पे शेयर हो जाएगा, आपके साथियों को, आपके मित्रों को दिखाई देगा। तो जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने साथियों को जोड़िए, लोगों को जोड़िए। और यह जो देश में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, वो चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जो भी, चाहे जैनी हो, चाहे ईसाई हो, किसी की भी हत्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश में हत्या जायज नहीं है। अब अगर हत्याएं होंगी, आप एक दूसरे का समर्थन करते रहेंगे, तो ये इंसानियत की हत्या होगी, इंसानियत की हत्या होगी। अरे आप लोग सीखिए, उन अस्पतालों से सीखिए, उन डॉक्टरों से सीखिए कि जब आपका बच्चा बीमार होता है, जब आपका बच्चा बीमार होता है और डॉक्टर कहता है जाओ ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या AB निगेटिव या AB पॉजिटिव का ब्लड लेके आओ, तो जब भागे भागे आप ब्लड लेने जाते हो तो वहाँ ब्लड वाले से ये नहीं पूछते हो कि ये हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है कि यहिर का है कि गडरिया का है कि चमार का है कि पासी का है कि धोबी का है कि धरकार का है कि जैनी का है कि ईसाई का है। उस समय आप लोग नहीं पूछते हो, सीधे ब्लड चढ़ाते हो और जिंदा रहने की कयामत करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हो। तो उसी तरीके से यह खून सबका एक है, तो ये इंसान भी एक है। जाति, धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश मत कीजिए, आग लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह हिंदुस्तान है। इस देश की जो अखंडता है, एकता है, संस्कृति है, सभ्यता है, इससे चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जापान हो, चाहे रूस हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, सब ने झुका है इसके सामने। सभी लोगों ने झुका है। तो ये अपराधियों को झुकने में टाइम नहीं लगेगा, अपराधियों को झुकने में देर नहीं लगेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरी ताकत हो और आप सभी क्रांतिकारी